We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. We want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. टॉस हुआ, सूर्या कुमार यादव ने हाथ नहीं मिला है, वो घटिया हरकत की। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, वो कोई किसी से नहीं मिला। ये किस किस्म की घटिया हरकत है? ये मैंने क्रिकेट की तारीख में अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासिंदे कह रहे थे कि अब क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। पहलगाम में इंसिडेंट हुआ था, उन फैमिलीज को भाई मैं ये डेडिकेट करता हूँ। जिस हिसाब से भाई इंडिया जीता है ना, कसम खुदा की तकलीफ हो रही है। अभी के मैच खत्म होने के बाद जो अमूमन होता है कि हैंडशेक होता है, भारतीय क्रिकेटर्स ने हैंडशेक नहीं किया। इसी वजह से सलमान अली आगा बाद में पोस्ट मैच के अंदर भी नहीं आए। अब ये सोचने वाली बात है, आप हाथ नहीं मिलाते तो क्या हीरो बन जाएंगे? ना, ये चीज़ें हमने अपनी लाइफ में आज देख ली हैं कि टॉस के बाद शेक हैंड नहीं किया। बुमराह अपनी लाइफ में पॉइंट पे खड़ा हो गया, कैच भी पकड़ लिया, मैच के बाद शेक हैंड नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। तो उसने कहा जी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है वो पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं हम उनके साथ हैं, और हम आज की अपनी जो विक्ट्री है वो हम मिलिट्री के नाम करते हैं। व्हाट अ शेमफुल स्टेटमेंट टू गिव, व्हाट अ शेमफुल स्टेटमेंट। और एसीसी सरबराह, एशिया क्रिकेट काउंसिल सरबराह मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, अब क्या फैसला करते हैं भारतीय टीम पर जिसने हाथ मिलाने से इनकार किया। और मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन है, उनको एक्शन जरूर लेना चाहिए इस बात के ऊपर कि ये घटिया किस्म की बात है। वहां पे आप हार गए, एक इंसान होने के नाते आप हार गए। एक क्रिकेटर होने के नाते आपने क्रिकेट का मैच तो जीत लिया, इंसान होने के नाते आप हार गए। पहले तो भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराकर, बुरी तरीके से बाहर रगड़कर, मतलब एक तरफा मैच में पेलावे पाकिस्तान को 7 विकेटों से। इतना बुरा मारा यार पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भाई कहीं पर भी मैच में नहीं था। जो पाकिस्तान की हार हुई है, जो पाकिस्तानी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे कि भाई भारत को हरा देंगे, पाकिस्तान का कप्तान कह रहा था भाई एग्रेशन को वेलकम करते हैं, ये सब जो है पाकिस्तानी बकचोदियां पेल रहे थे मैच से पहले। इनको इतने बुरे तरीके से पेला है कि भाई अगर इनके अंदर इतनी सी भी शर्म होगी तो ये फिर भैया आप कभी भी ऐसी बातें नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि भाई हम भारत को हरा देंगे या भारत के भाई टक्कर ले लेंगे, एग्रेशन में आ जाना, ये सब भाई बातें नहीं करेंगे। ग्राउंड पे दिखाएंगे जो दिखाएंगे। मतलब यार बहुत बुरे तरीके से रगड़ दिया पाकिस्तान को पकड़कर। और भाई दूसरा जो पाकिस्तान को बुरी तरीके से जलील किया वो ये किया भाई, जो भारतीय टीम है उसने पाकिस्तान के साथ में हाथ नहीं मिलाया। जो होता है ना क्रिकेट में कि भाई खिलाड़ी जो एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाते हैं, जब मैच खत्म हो जाता है उसके साथ में हाथ मिलाते हैं, भाई गले भी लगते हैं, वो सब नहीं हुआ है। यहाँ पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से इग्नोर किया है। पाकिस्तान के खिलाड़ी आसपास भटक रहे थे, सोच रहे कि भाई हाथ मिलाएंगे हमारे साथ में, पर यहाँ पर किसी भी पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ में हाथ नहीं मिलाया गया। और इसके ऊपर जब भाई भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव से पूछा तो भाई उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ में हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि हम भूले नहीं है। मतलब जो इन्होंने काम किया था पहलगाम में उसको भाई हम भूले नहीं है। मैच खेले हैं हम पर उस चीज को नहीं भूले। और जो ये हमारी जीत है, ये पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं, जो विक्टिम्स थे, उनको डेडिकेट है, उनको जाती है हमारी ये जीत। और हमारी आर्मी को जिसने पाकिस्तान को ठोका था, इनको जाती है हमारी जीत, इनको हम डेडिकेट करते हैं हमारी जीत। तो ये भाई पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से जलील किया भारत ने, और पाकिस्तान को उसकी औकात भी बताई है कि भाई तुम जो है इसी लायक हो, तुमसे हाथ नहीं मिलाया जाएगा, खेला जाएगा, तुमको तोड़ा जाएगा, पर तुमसे भाई कोई प्यार व्यार नहीं बढ़ाया जाएगा बिल्कुल भी। घटिया तरीन किस्म की हरकत की इंडिया के प्लेयर्स ने। जब टॉस हुआ, सूर्या कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक नहीं किया, शेक हैंड नहीं किया, ठीक है, वो घटिया हरकत की। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, वो कोई किसी से नहीं मिला। ये किस किस्म की घटिया हरकत है? ये घटिया हरकत। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके जो सूर्या कुमार यादव ने बक बक की, घटिया किस्म की बातें की, संदूर तो ये तो वो तो फलाना जंग, ये वो जो बातें की, ओ भाई। और मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन है, उनको एक्शन जरूर लेना चाहिए इस बात के ऊपर कि ये घटिया किस्म की बात है। एक वो क्रिकेटर जो कप्तान एक टीम का और अपनी टीम की वर्दी पहनी हुई, स्पोर्ट्स की वर्दी पहन के वो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। जब वो मैच खत्म हुआ, ठीक है, मंजरेकर से उसने बात की, उस टाइम भी उसने घटिया किस्म की यही बातें की, और जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा जाके उस वक्त भी उसने घटिया किस्म की बातें की। और ये इंडियन गवर्नमेंट इतनी घटिया गंदी हो चुकी है, इसने इतना अपने स्पोर्ट्स मैनों के ऊपर प्रेशर डाल दी है, ठीक है। ये मुझे पता है सूर्या कुमार यादव ने घटिया हरकत की है,
लेकिन उसके पीछे भी ये इंडियन गवर्नमेंट है, ये बीसीसीआई है सारा, इस सब ने मिलके ये घटिया किस्म का काम करवाया है। और इतना कुछ ही सोचते हो तो क्यों खेलने आए हो एशिया कप भाई? नहीं खेलो ना एशिया कप। वो कमेंटेटर बैठा हुआ है इरफान और दूसरे, ये वो पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, तो वहां पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ बैठ के कमेंट्रियां कर रहे हैं। तो फिर क्यों है ये, क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई, क्यों? वरना तुम हम लोगों से बात नहीं करना चाहते, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, हाथ नहीं मिलाना चाहते। तुम लोग इतने घटिया किस्म के हो चुके हो, मतलब अपने इंडिया के स्पोर्ट्समैनों को भी किस घटिया काम पे तुम लोगों ने लगा दिए। ये हमारी बेइज्जती नहीं हुई है, तुम लोग ये अपनी बेइज्जती हुई है। सबको पता है कि ये घटिया किस्म की हरकतें कौन करवा रहा है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो करवा रहा है, ये मोदी करवा रहा है सब कुछ, वही सब कुछ करवा रहा है, उसके अलावा और कौन करवा सकता है? कि आप ये अगर सोचते हैं ना कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को अलग रख सकते हैं, आप नहीं रख सकते। ठीक है, हम पाकिस्तानी ये सोचते होंगे, लेकिन ये दुनिया में ऐसा नहीं सोचा जाता। अब हुआ क्या है कि एक तो मैच के बाद इंडियन प्लेयर्स ने हैंडशेक नहीं किया, वो हमारे बेचारे प्लेयर्स बस ऐसे करके देखते ही रह गए कि ये हुआ क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अब शुभमन गिल साहब का एक पोस्ट आई ट्विटर पे, जिसमें वो आज की विन डेडिकेट कर रहे हैं टू द पहलगाम विक्टिम्स एंड टू द इंडियन आर्मी एंड ऑल दैट। फाइन यार, यू आर इंडियन, यू कैन डू दैट। ठीक है, बट माई ओनली क्वेश्चन इज दिस कि यार आप या तो खेलो ही नहीं, सीधी सी बात है, आपस में क्यों खेल रहे हैं हम, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो फिर क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दो ना यार, सीधी सी बात है। अब मेरे पास काफ़ी जी मैसेजेस आए पाकिस्तानियों के कि जी ये बड़ा डिसग्रेसफुल, जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं कहता हूँ क्यों भाई, क्यों सरप्राइज हैं हम, मुझे बता दें। मैं पहले कह चुका था, मैं तो काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ कि भाई देखें, इंडियन गवर्नमेंट हो गई, इंडियन लोग हो गए, सारे लोग नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग इंडिया के या उनके प्लेयर्स या उनके बोर्ड, दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट पाकिस्तान। ठीक है ना, तो वो तो कोई मौका नहीं जाने देंगे कि वो ये शो करने की कोशिश करेंगे कि हम सुपीरियर है पाकिस्तान से। ये जो हैंडशेक ना करना था मैच के बाद, क्या था ये? यही एक मतलब जो उनके जहन में है कि वो सुपीरियर है पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, वो यही शो करना चाह रहे थे भाई, और क्या। बात यह है कि अगर आपको इतना स्ट्रांग फीलिंग्स है अबाउट मतलब व्हाट हैपेंड 3 months बैक, देन वाई प्ले? क्या प्लेयर्स को गन पॉइंट पर खिलाया जा रहा था? अगर आज इंडियन प्लेयर्स ये खुद से फैसला कर सकते थे कि जी हैंड वो नहीं मिलाएंगे हाथ पाकिस्तानी प्लेयर से, एज अ सिंबल, एज अ साइन टू शो कि जी वो खुश नहीं है पाकिस्तान से खेलने से, तो क्या ये चीज़ वो बोर्ड को कन्वे नहीं कर सकते थे कि नहीं जी हमने तो खेलना ही नहीं है, खत्म होगी बात, हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे? तो बात यह है कि भाई मैं इसलिए अपने लोगों से कहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे मैसेज भेजे हैं, कि आप सरप्राइज ना हो, ये डोंट बी सरप्राइज। वाई यू सरप्राइज? ये तो होना ही था। ये तो मतलब मैं इसीलिए तो कहता हूँ हमेशा कि हमारे पाकिस्तान में हम बस ये एक ही राग मतलब राबते रहता है कि जी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखो, ये करो। दुनिया ऐसे नहीं सोचती यार, अब टाइम टू मूव ऑन इन लाइफ। इसलिए मैं कह रहा था कि नहीं होना चाहिए। उसका ये शुभमन गिल का जो ट्वीट आया, आई मीन क्या है यार ये, मुझे आप बता देना यार। आप खुद जो है ड्रैग कर रहे हैं एक जो पॉलिटिकल एक चीज़ है, एक अलग एक रिलेशन का एक हमारा एस्पेक्ट है। रिलेशन तो खैर है ही नहीं पास इंडिया के, लेकिन जो एक अलग एस्पेक्ट है उसको आप क्यों ड्रैग कर रहे हो क्रिकेट के अंदर? ठीक है, एसीसी सरबराह, एशिया क्रिकेट काउंसिल सरबराह मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, अब क्या फैसला करते हैं भारतीय टीम पर जिसने हाथ मिलाने से इनकार किया? ये आपको मैं थोड़ी सी कड़ी पीछे भी लेके जाता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान हम थे, यहां पर फाइनल हुआ था इस मैदान के ऊपर, और हमने बाद में बच्चों की तरह रोना शुरू किया कि बाद में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, हमारा किसी बंदे को नहीं बुलाया गया, हम होस्ट थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, स्टेडियम तैयार कर दिए, मगर सेरेमनी में हमें नहीं बुलाया गया, ये हमारी बड़ी इंसल्ट है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, मीडिया के सामने रोना, अपने ही मीडिया के सामने रोना धोना, दीवार पे टकरे मार के खत्म। कोई एक्शन, कोई शिकायत, कोई प्रोटेस्ट, कुछ नहीं किसी किस्म का भी, और आईसीसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये हमारी औकात थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और अब देखिए पाकिस्तान भारत मैच हो गया ना, जब मैच खेल सकते हैं आप, बाकी सब चीजें हो सकती हैं, तो हैंडशेक में क्या था? और अगर हैंडशेक नहीं हुआ तो अब एसीसी का सरबराह, ये जो इवेंट हो रहा है एशिया क्रिकेट काउंसिल का हो रहा है, इसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं जो कि पाकिस्तान से हैं। आप हमेशा कहते हैं ना कि आईसीसी के सरबराह भारत का है, तो पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो गया। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब जो ये समझते थे कि WCL का बाइकआउट करना चाहिए, पाकिस्तान टीम को वापस आना चाहिए, क्या अब उनकी टीम, पाकिस्तान टीम, इस चीज के प्रोटेस्ट पर इस दुबई को, इस एशिया कप को खत्म करके वापस लाहौर पहुंचेगी?